हमें, हम उसको भाई मुकदमा वगैरह लिखा चुके हैं। अब उसको बचाना है तो हमें बलात्कार में फंसा दी। नहीं तो हम उसका बलात्कार अगर किए संडे को तो संडे मंडे क्यों नहीं गई, क्यों ट्यूसडे को मंगलवार को जा रही है? जब ये घटना हमारे घटने के बाद जब हम उसके ऊपर मुकदमा लिखा चुके तब तो सीधी इधर से निकलने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे पीछे से खींच लिया और खींच करके मेरे साथ पटक करके ज़बरदस्ती करने लगे। फिर मैं और इसकी वजह से कोई शक नहीं था जी। अच्छा, तो उसके वजह से तो हमको पता नहीं था। ये रात बिरात आजमगढ़ से हमेशा आते जाते थे। फंसाया जा रहा और 3 दिन से मैं जा रही हूँ थाने पे, लेकिन वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले के अंतर्गत है। आप लोगों ने एक जो है वायरल मुद्दा देखा होगा, एक जो आजमगढ़ से खबर आ रही है कि एक जो है लड़की जो विद्यालय में पढ़ाती थी, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे प्रदीप मौर्य जी, उनके ऊपर उनका आरोप है कि हमारे साथ जो है गलत संबंध बनाते हैं। और ये मामला जो है इतना तूल पकड़ लिया है, क्योंकि सबसे दुखद बात यह है कि उस वीडियो के अंतर्गत भाई जो कुछ भी रहा हो, दोनों परिवार तो है नहीं, केवल जो है लड़की का बयान है। लेकिन हम लोगों ने सोचा, क्योंकि हम लोगों का यही मकसद होता है कि अगर कोई दोषी है तो बचने ना पाए, अगर कोई निर्दोष है तो फंसने ना पाए। हम ये पुरुष प्रधान देश है, हम मानते हैं भारत में जो है नारियों को जो है हमेशा सताया गया, प्रताड़ित किया गया। लेकिन कभी कभी जो है नारियां भी उस कानून का, जहां पर मतलब सरकार ध्यान देती है, नारी सशक्तिकरण है, कभी कभी नारियां उसका दुरुपयोग कर जाती हैं। मैं बता दूं कि आजमगढ़ ज़िले की एक घटना है। वहां पर एक महिला जो है, यानी कि उसके ससुराल वाले आरोप लगाते हैं कि हमारी बेटी को जो है दहेज के नाते जो ससुराल वालों ने मार डाला है। और उनके घर की जो है कुड़की होती है, गाड़ियाँ बिक जाती हैं, पिता को मारते हैं, पति को मारते हैं। और वो लड़की जो है 10-12 साल के बाद मिलती है इटावा में, जो है शादीशुदा होकर के, मतलब अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रही थी। ऐसे जो आरोप लगा रही हैं जो लड़कियां महिलाएं, इस तरीके से जो पुरुषों का शोषण हो रहा है हमारे समाज में, इसका जो कानून का दुरुपयोग करती हैं, ये तुम लोगों के लिए कभी भारी पड़ेगा। क्योंकि धीरे धीरे सोशल मीडिया जागृत हो रही है और जो भी सच्चाई होगी वो सामने जो आएगी, और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो भी सच्चाई वो सामने आए। चलिए हम देखिए जो मतलब कि इनके साथ आत्मघाती हमला भी हुआ है। प्रदीप मौर्य जी हैं भैया, कैसे क्या घटना घटी? सर वही जो हमारे वहाँ जो विद्यालय पे आते थे जी। निपेंद्र वर्मा जी, जो ज्योति के बॉयफ्रेंड थे जी, तो उनको हमने मना किया था। जी। पर वो नहीं माने। वही वहाँ स्कूल से लेके जाते थे, स्कूल में आते थे ना रहने पर। हमने उनको कई बार मना किया, पर वो मान नहीं रहे थे। नितेंद्र वर्मा जी जो है उनके रिश्तेदार हैं या गांव के हैं, कहाँ के जो उनके बॉयफ्रेंड? उनके रिश्तेदार हैं, कोई बगल की उनकी बहन होने लगती है, शादी हुई है। जी। वो उनके वो किसी चाहते हैं भाई उससे शादी हुई है, मतलब जीजा उजा का रिश्ता है। इस लड़की से जीजा का रिश्ता वो है, जीजा और उथुआ का रिश्ता। तो वो मतलब प्रेम करती हैं लोग, आपस में उथुआ है, संबंध है। तो बॉयफ्रेंड के रूप में है लोग, आपस में क्या कैसे है वो भाई, और आदि चीज़ें तो हम पूरी जानते नहीं, पर इतना जानते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। और उनकी दीदी को वहाँ पे शादी हुई है विद्यावत में। जी। तो वो बराबर आपके स्कूल में मतलब आया जाएगा? जी हाँ, वो बराबर आते जाते थे। इसकी सूचना जब हमें मिली तो हम उनको निकालने का प्रयास किया। हम उनका हिसाब करना चाहें कि भाई आप अपना हिसाब लीजिए, अपने घर रहिए, क्योंकि मना करने से नहीं मानी तो। जिससे पहले तो आप पहले उनको आपने समझाने का प्रयास किया होगा ज्योति वर्मा को? जी, हमने बहुत पहले समझाने का प्रयास किया, पर फिर भी वो बात नहीं आई। हमने उनकी मोबाइल कई बार, जिसे यहाँ पे हमें कोई काम रहता था तो हम फ़ोन करते थे कि किसी गार्जियन का फ़ोन आता था कि ये चीज़ वो चीज़ ऐसी शिकायतें, हमने मुँह में फ़ोन करता था कि भाई कैसे क्या बात है। जब हम बिजी पाते थे कि तो कहते थे कि ये आप स्कूल के समय में कहाँ कितने बिजी हैं, तो बोलती थे नहीं ऐसे ऐसे यहाँ कॉल करते, आनाकानी मार के निकल जाती थी। हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसलिए नहीं ध्यान देते थे कि भाई हमारे यहाँ वो नौकरी कर रही है तो भाई इतना दबाव में भी नहीं रखना है, क्योंकि कितनी की नौकरी है, ज़्यादा दबाव में रख के लोग चले जाएंगे, नहीं रहेंगे भाई। यही सब चीज़ें था। अब जैसे अपना कोई संस्था बिगाड़ना नहीं चाहता, मतलब किसी तरीके से चले। जी हाँ, सही है। तो क्या जो बच्चे थे वो भी आपसे शिकायत करते थे कि मैम हमेशा फ़ोन से बात करें, क्योंकि 1 वर्षों से वो लगातार थे आपके स्कूल? बच्चे सर हमसे तो नहीं कहते, क्योंकि हमें बड़ा सर जान करके बच्चे डरते थे थोड़ा। एक सम्मान करते थे। मगर जो वहाँ पे लीडरशिप पढ़ाती थी उनसे वो बच्चे, बड़ी बड़ी लड़कियाँ वगैरह शिकायत करती थी। मेज जी लोगों को संज्ञान यही था कि सर जी से बात करके बुलाती होंगी। बट जब हम मेज जी से पूछे तो मेज जी ने बोला कि सर जी आपको नहीं पता, हम सोचे कि आपको जानकारी होगी तब आती होंगी। हमने कहा नहीं भाई, आपको बताना चाहिए था, आपने बहुत बड़ी गलती खुद की है। तब हमारी मिस ने बोली वहाँ पे लोग, सर जब कहेंगे तब हम लोग बता देंगे, लड़के को पहचान के भी बता देंगे। कभी समोसा वगैरह नाश्ता लेके आता था आपके यहाँ ना रहने पे,
जब आपसे वो कॉल करते थे कि आप कब आ रहे हैं, तो आप कहते थे कभी कभी अभी समय लगेगा, क्या काम बताइए, अगर काम होता आ जाएँ। तो जब वो कहती थी कोई बात नहीं, तो हम भाई नहीं जाते थे, क्योंकि जब काम रहेगा तभी तो जाएंगे, क्योंकि भाई हम फील्ड में और काम करते हैं, हमें भाई और चीज़ देखना था, इसीलिए हम नहीं जाते थे। वो उन्होंने भी ये बाताया, सर जी जब कहेंगे तो हम उस लड़के को, वो सामने आएगा तो हम बता देंगे हाँ ये लड़का आता था आपके ना रहने पे। जी। तो फिर कभी स्कूल में आपको मिला था नितिन वर्मा, कभी जो मौके वारदात आपने उसको पकड़ा था? मैं पकड़ा था, कब पकड़ा था, जो मेरे रहने पर वह बुलाती थी रोड पे, रोड से ही जाती थी, क्योंकि जब वापस तक नहीं आता था मेरे रहने, वो रोड पे हेलमेट लगाए खड़ा हो जाता था दुर्गा जी के मंदिर के पास, जो रोड है स्कूल के सामने साइड में जो मंदिर है जी, वही रोड स्कूल के सामने ठीक रोड पे खड़े हो जाते थे। इसके बाद ही हमें से छुट्टी लेके जाते थे कि सर 2 घंटे 1 घंटे में आ रहे हैं, फार्म भरने प्रैक्टिकल वगैरह में आ रहे हैं। हम भाई कहते थे ठीक है जाइए भाई, आदमी पढ़ा रहा है, 2-1 घंटा उसका काम हो ही सकता है, जीवन का पर्सनल मैटर जी, 2-1 घंटा का काम वो अभी जा ही सकती हैं, इसलिए हम छोड़ देते थे। जब ये ज़्यादातर हो गया तब हमने मना किया, भाई आप ना आइए विद्यालय, चलेगा 1-2 दिन अपना काम करके आइए, पर इस तरह बार बार जाना ये उचित अच्छा नहीं है हमारे लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, सबके लिए। देखा जाए तो जो विद्यालय होता है एक शिक्षा का मंदिर होता है और बच्चों का वहाँ से भविष्य जुड़ा है। अगर वहाँ के जो मतलब कि बच्चों का भविष्य जोड़ है, नींव खड़ी करना है, अगर वो लोग ही गलत जो है संबंधों में रहेंगे तो जो बच्चों का भविष्य खराब होगा। जी, बच्चों का सर भविष्य खराब होगा। आज के बच्चे नहीं हैं, 5-6 साल के बाद, 7 साल के बाद बच्चे सब कुछ जान रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो हम दिखाएंगे बच्चा वही देखेगा, जो हम सिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा। फिर जब हम उसकी जड़ें खराब करेंगे तो फिर हमारे यहाँ गार्जियनों को भेजने का मतलब क्या होगा। जी सर। तो आपने फैसला लिया कि हम इनको निकाल देंगे। जी सर। तो बात यहीं से बिगड़ी है, इस बात बिगड़ना शुरू हुई है, इस बात बिगड़ना शुरू हुई, धमकी वगैरह आना शुरू हुआ। जब बात फ़ोन पे ज़्यादा विवाद पे बढ़ गई, वो गाली गलौज करने लगे। मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि भाई मैं किसी को गाली वगैरह नहीं देता हूँ। आज तक कोई सुने या कहीं रिकॉर्ड करके बता दे तो हम जाने। मैं अपने जीवन में जब इस क्षेत्र में आया हूँ, मैं गाली वाली सब कुछ हमें से निकलता ही नहीं है। अब मारपीट की बहुत दूर की बात है। अगर कहा जाए जैसे आप प्रिंसिपल है, एक सम्मान सूचक शब्द है और एक गरिमा होती है, तो ऐसे वो मतलब लोगों को संस्कार दें तो गाली क्या देंगे? हमें सर ये समझ में आ गया है कि समाज में कैसे रहना चाहिए, इसलिए हमें कोई गाली भी थोड़ा सा दे देता है हम बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि भाई बात बढ़ाने से बात बढ़ती है, घटाने से घटती है। यही हमने सीखा, हम सीखते आए हैं और सबको ही सिखाने हैं। एक आपको कब पता चला कि आपके ऊपर ये आरोप लग चुका है कि जो बलात्कार वाला? ये हमें मंगलवार को जब ये वहाँ से हथौलिया थाने से फ़ोन आया नायब दरोगा साहब का, तो वो बोले कि ऐसी ऐसी घटना है, यहाँ पे बलात्कार केस लिखाई जा रही है, क्या सही है मौर्य जी? हमने कहा सर नहीं, उसके पहले तो हमें धमकी वगैरह मिल चुकी है और मंडे को हमारे ऊपर वारदात हमला हो चुका है कमरिया घाट से लौटते समय। जी, यानी कि जो है वो केस लिखाने से पहले जो है आपके ऊपर आत्मघाती हमला करवा चुकी थी? जी, आत्मघाती जब हमला हो चुका था तभी तो हम वहाँ पे केस लिखवाएं। जब केस लिखवाएं तो वो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए वह जो है उसका प्रयोग की कि हमारे साथ बलात्कार संडे को किए हैं, वो उसको बचाने के लिए की है। बचाने के लिए इसलिए किए कि वो मार चुका था हमें, हम उसको भाई मुकदमा वगैरह लिखा चुके हैं। अब उसको बचाना है तो हमें बलात्कार में फंसा दी। नहीं तो हम उसका बलात्कार अगर किए संडे को तो संडे मंडे क्यों नहीं गई, क्यों ट्यूसडे को मंगलवार को जा रही है? जब ये घटना हमारे घटने के बाद जब हम उसके ऊपर मुकदमा लिखा चुके तब तो सीधी सीधी बात भाई मालूम हो रहा है वो उसको बचाने का प्रयास कर रही है। उसके पहले फोन पे कह चुकी है उसका बॉयफ्रेंड वो भी कि हम आपको पैसे की 2 लाख रुपए की मांग भी किए थे। अच्छा, 2 लाख रुपए की डिमांड भी किए थे। मैं तो उसको गुप्त में इसे रखा कि जाने दीजिए सब क्या दुनिया भर का है, मैं तो बात बढ़ाना नहीं चाहता। फिर बात आई बता 2 लाख रुपये मांग किया हो कि आप नहीं देंगे तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, वहीं से मामला बढ़ता चला गया। जी। अच्छा, जो हमले करने की साजिश थी किस तरीके से आपको पकड़े, कैसे जो है क्या हुआ उसकी? जैसे हमने पीछे से गाड़ी था, वो लोग पीछे से आए, हम तो बाइक जा रहे तो पीछे से आए, रुक करके गाली वगैरह देने लगे। इसके बाद हमने कहा क्या बात भाई, क्या बात, हम रोका गाड़ी। जैसे हम गाड़ी रोके तैसे निपेंद्र जो था तुरंत मोबाइल पे फ़ोन किया, क्योंकि भाई शक्ल तो हमारा देखा नहीं था, गाड़ी पहचाना था, गाड़ी का लोकेशन दिया गया था। वो तुरंत हमारे मोबाइल पे फ़ोन किया, हमारा मोबाइल बजा। इसके बाद उसके पहले 2-4 लोग उसके मारना शुरू कर दिए। वो यही बोला कि बस यही इसी को मारो, क्योंकि हम भैया और 2 लोग थे ना, गाड़ी तो मैं अपने गाड़ी पे था। वो ये क्लियर करना चाहा कि मतलब गाड़ी 2 तो इन्हीं की है पर ये है कि नहीं है। जब हमें मोबाइल से क्लियर पकड़ लिया तो मारना शुरू कर दिए लोग। अब मैं अकेला, वो 6, 7, 8 हैं, 3 गाड़ी से सवार होकर आए हैं। हम अपने आप को बचा लिए,
बहुत बड़ी बात है, पर भैया वगैरह ना होते और कमारियाघाट से जो लोग लौट रहे थे वो ना रोके होते तो आज पता नहीं क्या होता। जो आज जो रेप लिखा रही हैं, हम नहीं होते तो संज्ञान में ढूंढा जाता है मोबाइल हमारे द्वारा कि आप भैया को पूरी घटना बताए थे, छानबीन होती कि भाई कौन मर्डर किया, कौन कैसे क्या किया है। हम उनको फंसाए नहीं होते, आज हमारे ऊपर रेप नहीं होता। अगर वही मार खा के हम तुम्हारे घरे चले आए होते और साथ में आने भी वाला भी था, क्योंकि मैं कुछ करने वाला नहीं था। क्योंकि वहाँ से पीछे नायब दरोगा साहब आ गए, वो बोले नहीं बेटा मैं तो सर चीज देख रहा हूँ, अपने सामने देख रहा हूँ, तो मैं कैसे तुम्हें जाने दूँ, तुम चलो मेरे साथ चलो। मैं खुद लिख गए, मैंने भी वहाँ एक सबक मुझे मिली कि सही है मेरे ऊपर इतना हमला हुआ फिर भी मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, किस बेस पे। हमें चलना चाहिए था, हम गए वहाँ पे अपने FIR वगैरह लिखाएं, उसी को बचाने के चक्कर में हमें फंसा रही हैं। अच्छा, मतलब जैसे वहाँ पर आप FIR लिखाते हैं, इधर आपको जो है बलात्कार के आरोप में फंसाया जाता है। हाँ, उधर हम FIR लिखाते हैं, उन लोगों को सूचना होती है कि हमारे खिलाफ यहाँ मुकदमा की लग गया है, इसलिए उसके बाद वो तुरंत 2-4 घंटे के बाद वहाँ से वह तरौलिया थाने लोग पहुँचते हैं FIR बलात्कार का केस लिखाने के लिए लड़की को लेकर के। जी, तो आप चाहते क्या है कि मतलब क्या होना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि उसकी निगरानी कर करके जो ये आरोप लोग लगा रहे हैं इसको मतलब निगरानी अच्छी तरह से कर करके उसको ख़त्म कर दिया जाए, और जो हमारे मारे हमारे साथ न्याय किया जाए। भाई आज हमारे साथ है, कल किसी के और के साथ है, या हमारे ही साथ कल और कोई घटना हो जाए तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसमें क्या आप चाहते हैं जो लड़की का मेडिकल जांच भी हो? मैं तो पहले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई देखिए मैं तब भी कहा हूँ, आज भी कहा, उसका वाइफ ने बार बार कहा, मैं तो हमेशा एक ही चीज़ कहता रहा, मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मर्जी करिए। अगर मैं एक चीज़ और भी कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर संडे को रेप हुआ, अगर वो लड़के को लिखाना था, वो उसका बलात्कार हुआ था, संडे मंडे क्यों नहीं गई? क्यों जब मैं वहाँ उसको जब भाई वो मारा, जब हम उसको लिखाएं तभी वो क्यों गई? यहाँ तो साफ साफ जाहिर खुद ही हो रहा है कि वह उसको बचाने के चक्कर में जा रही है। अगर जैसे आरोप देखा जाए, जिस तरीके से बता रहे हैं कि स्कूल के स्टाफ सभी लोगों को मतलब भेज देते हैं और आधा घंटा हमको रोका जाता है, तो वहाँ पर जैसे घटना स्थल पर भी लोगों को अगर चाहती तो बुला सकती थी। बिल्कुल बुला सकते थे। सर दूसरी जो मार्केट में विद्यालय है वह मार्केट से ही तो गई हैं, ये तो उड़ के गई नहीं, ना कोई उन्हें लेने आया है कि यहाँ से उठा के गई हैं, ऐसा तो कुछ नहीं, अपने पैर से गई थी ना। तो वहाँ बगल में 50 मीटर क्या 10 मीटर नहीं है दूरी, दुनिया भर के लोग दुकानदार रहते हैं, सामने सामने सब दुकानदारें हैं, वह बुला सकती थे। हमारे कोचिंग के बच्चे हैं उनको भी बता सकती हैं, क्या वो नहीं जानेंगे? रूम ही 4-5 रूम है हमारे पास, मौके पे भी वही चल रहा है। ये भी नहीं कि नहीं बहुत अंदर या बहुत बड़ा विद्यालय या 4-6 कमरे के विद्यालय, कमरा कुछ और है, कोना कुछ और है, सभी तो एक ही लाइन से खाली विद्यालय बचा हुआ है एक रूम का। अगर रूम ऐसा भी होता है जैसे कहीं कहीं बड़े बड़े विद्यालय होते हैं भाई, तो उसमें ये होता कि रूम बहुत अंदर होगा या कहीं कुछ ऑफिस अंदर होगी, ऐसा तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, जो निपेंद्र वर्मा जो लोग मारे, किसी की गिरफ्तारी की कोई सूचना मिली हो? कोई गिरफ्तार हुआ? नहीं, अभी हमारे सूचना में कुछ नहीं, क्योंकि अभी इधर चुनाव के माहौल के नाते दरोगा साहब नायब साहब अभी थोड़ा सा व्यस्त हैं, क्योंकि भाई इधर चुनाव का मामला, इसीलिए वो लोग थोड़ा सा अभी ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी कार्रवाई में लगे हुए हैं। जी। आपकी शादी हो चुकी है? मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं। जी। अगर देखा जाए तो थोड़ी सी लापरवाही के चलते, या अगर जिस तरीके से इनके ऊपर हमला हुआ है, अगर इनकी जान चली जाती तो आप समझ सकते हैं कि जो घर दिख रहा आपको, इस घर की सारी खुशियाँ चली जाती। जो 2 बच्चे उनकी देखरेख कौन करता? इनकी पत्नी अगर विधवा हो जाती, इनके पति को कौन वापस लाता? तो कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो ये जो आजमगढ़ का मैटर है, बहुत ही संवेदनशील मैटर चल रहा है इस समय का, और ये बहुत ही जांच का विषय है। क्योंकि अगर ये अपराधी हैं, अगर देखा जाता है अक्सर कोई अगर अपराध करता है तो फरार चलता है, और ये पहला मैटर ऐसा आ रहा है। ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो तो जांच जो कुछ भी होगा सब बताएगा। लेकिन ये अपने घर पर मौजूद हैं, और ये इनकी मांग ये भी है कि जो इसकी जांच हो, जो भी रिपोर्ट आती है, अगर उसके साथ अगर हमने गलत किया तो हमको मतलब सज़ा मिलनी चाहिए। जी, मेरे को कोई वो चीज़ नहीं है, सही है जी। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए। जी, ऐसे ही थोड़े किसी के ऊपर आरोप लगा देंगे। जी। आरोप लगने के बाद जो है अगर गली साहब निकलते होंगे तो सब लोग ऐसा आपको अनुभव होता होगा सब लोग हमारी तरफ ही निगाह किए। जी, पर हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि भाई हम नहीं किए तो हम निश्चिंत हैं। जी। बस हमारे समाज में छप गिराने के लिए हमारे कुछ ग्राम सभा से लोग हैं, जो हमारे भाई 2-1 लोग हैं जो चाह रहे हैं कि ये ऊपर नहीं बढ़ नहीं पाए। इसके पहले हमारे भाई साहब ने बताया ना कि इनकी गरिमा है, लोग चाह रहे हैं आगे की छप इनकी खराब हो जाए। मैं बता दूं कि ये तो संक्षेप में मैं बता दूं कि BDC भी हैं, और आगे की जनता की मांग है कि प्रधानी भी लड़ें। तो कुछ रंजिशें भी होती हैं जिसमें जो है मतलब कि अपने गाँव के लोग ही विपक्ष में जो साथ देते हैं, ऐसा भी होता है। भाई ऐसा नहीं है कि ग्राम सभा में सबका सपोर्टर ही होते हैं, कुछ ना कुछ नहीं होते हैं।
जी, इसलिए भाई कुछ तो चाहबे करेंगे जी। कि ना होने पाए, आगे ना बढ़ने पाए, ऐसे बहुत लोग होते हैं। जी। जी अगर देखा जाए तो आजकल समाज में लोग अपने दुख से नहीं परेशान है, बल्कि दूसरे के सुख को देखकर लोगों को जितनी चिंता होती है कि आगे कैसे बढ़ रहा है। और चलिए हम इनसे थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि जब हमला हुआ है इनके ऊपर तो ये भाई साहब भी साथ में थे। भैया कैसे, किस तरीके से हमला किए वो लोग? हमला भैया ये कि हमसे 50 मीटर पीछे थे, जी वापस लौटते समय हमला हुआ है। जी अगर आज ये जिंदा है जी तो किसी की दुआ है, जी वरना वो लोग इनको जिंदा छोड़ने की फिराक में नहीं थे। जी वहाँ भीड़ देख कर वो लोग भाग निकले, जी मतलब इनकी हत्या ही होना था। अब ये भीड़ भाड़ देख के बच गए वो अलग चीज़ है, और आज अगर ये इनकी हत्या हो गई होती तो इनके ऊपर रेप और किसी चीज़ का आरोप कोई नहीं लगता। जब ये जिंदा ही नहीं तो आरोप किसके ऊपर लगता है? तो अगर ज्योति वर्मा के साथ इन्होंने गलत किया था तो ज्योति वर्मा को पुलिस के पास जाना चाहिए, पुलिस इनको गिरफ्तार करती और उनकी जांच करवाती, इनको सजा होती जो भी बनता। तो फिर इनकी हत्या करवाने की क्या जरूरत थी? अब इनको सजा दिलवाने पे तुली है, तो पहले हत्या क्यों करवाना चाहती थी इनकी? ये बात तो जांच का विषय है। अगर उनको न्याय तो नहीं है। हमला के बाद इन पर जो है जब हमला इनके ऊपर हो गया तब इनको बलात्कार का आरोप लग रहा है, तो वही पहले आरोप लगाकर इनको दोषी सिद्ध करके जेल भेजवाना चाहिए, ना कि हत्या करवाने के बाद। अगर इनकी हत्या हो जाती फिर जेल कौन जाता बताइए? तब ये ज्योति वर्मा किसके ऊपर आरोप लगाती? और नृपेंद्र वर्मा को शादी करना उनसे, उनका प्रेमी है तो वो जाके कर ले, कौन उसमें पानी मिला रहा है? भाई तो उनके पर्सनल जीवन का मामला, उसमें कौन जाके करो तो भाई। अरे भाई हमारा भारत का संविधान जो है 18-21 जो भी नियम बनाया है, उसके बाद आप बालिग, तो आपके पिता नहीं रोक सकते हैं, भाई नहीं रोक सकता है, तो हम लोग कौन, समाज वाले कौन होते रोकने वाले? आप जाके शादी करो, लेकिन अपनी खुद की शादी करने, दूसरे की छवि खराब करने की क्या जरूरत बताइए? और मतलब स्कूल पे पढ़ाती है, पैसे वैसे के बारे में जानती होगी भाई, लेन देन क्या है इनका। तो जब पैसा तो जानते हैं सबसे इसमें बुरा पैसा है, तो पैसा देख के उसकी नीयत बिगड़ गई होगी, ये भी हो सकता है। हो सकता है, 100% प्रमाणित नहीं है, लेकिन इनकी हत्या करवाने की पूरी साजिश थी उसकी। अगर ये नहीं होते तो आरोप किसके ऊपर लगता? मुझे उस समय की घटना सोचने के बाद, आज 4 दिन बीत चुका है, लेकिन उस घटना का नाम लेने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब इनको बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं जाता भाई, वहाँ मतलब आउट एरिया था, वहाँ एक ही घर था कोई, और रास्ते से लगभग 20 मीटर खेत में खींच ले गए थे। तो वहाँ बताइए वहाँ क्या करते? हेलमेट से मार रहे थे, ईंट की टुकड़ी लिए थे, कहीं चोट लग जाती मर सकते थे। और भाई किसी तरह भीड़ को हमने रोड पे इकट्ठा करके बीच बचाव किया, हमको भी लोग मारे। तो बताइए ज्योति वर्मा कितने लोगों को भी पिटवाएगी? और उसका यह चाल चरित्र आगे है तो हो सकता है वो अपने आशिक को भी पिटवा दे, इसकी कौन सी गारंटी है? तो मेरा यही कहना है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। अगर उसके साथ इन्होंने गलत किया था तो उसको थाने पे जाना चाहिए, इनको कानूनी कार्रवाई में फंसाना चाहिए, ना कि इनकी हत्या करवाना चाहिए। अब बाकी तो समाज में सब लोग जानते हैं क्या हो रहा है। अब पुलिस इसकी गहनता से जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोनों के मोबाइल का CDR निकाला जाए, जांच अपने आप समझ में आ जाएगी क्या ये लोग बात किए होंगे। अच्छा, वो लोग हमलावर 8 थे और आप लोग 2 थे। अगर जो रोड पे चलने वाले अगर लोग ना आते तो आप दोनों लोगों की हत्या हो सकती थी वहाँ पे। भाई आप बाकी खुद जानते हैं कि क्या हो सकता था। भाई हम तो इनको छोड़ के, जैसे हम भागने वालों में तो नहीं भाग के जाते, अभी अगर हम इनको छोड़, अगर इनकी हत्या हो गई होती तो बताइए हम क्या मुंह दिखाते? और जिंदगी भर हमको अगर जिंदा भी रह जाते अफसोस होता कि नहीं बताइए? जी बिल्कुल, अपने आप को भाई हमको पूरी जिंदगी ये सोचना पड़ता कि हमारे साथ गए थे, इनके साथ ये हो गया। जब हम इधर से गुजरते इनके परिवार के किसी सदस्य को देख लेते तब भी हमको तुरंत याद ताज़ा हो जाती। अगर आज सही सलामत है ये तो इनको न्याय मिलना चाहिए। और ज्योति वर्मा किसी के ऊपर आरोप लगा दे, उसके बारे में भी गांव घर में पता करना चाहिए, वो कैसी है, उसका चरित्र क्या है। अब उसने तो वीडियो में बोल दिया कि ये कैरेक्टरलेस टाइप का आदमी है, तो कितने लोग आरोप लगाएं? कोई सामने आके बताए कि किसके साथ ये गलत किए हैं। हमने भी वीडियो देखा जो वायरल हो रहा था, उसमें उसने जो बोला था। तो बताइए कम से कम 2-4-10 लोगों को ला खड़ा कर जिसकी बहन बेटियों के साथ इन्होंने गलत किया हो। ये तो चाहिए, अगर ये गलत है तो 10 लोग बताएं कि आप फला फला लड़की के साथ, फला औरत के साथ ये गलत किए हैं। अब एक ज्योति वर्मा के कहने से ये थोड़ी दोषी हो जाएंगे, और उसका मेडिकल करवाया जाए। अगर ये गलत किए हैं फिर जांच होगी, इनकी भी होगी, उसकी भी खुद पता चलेगा। लेकिन क्या हत्या करवाने के बाद, अगर ये हत्या करवा देती उनका, तब कैसे आरोप लगाती और कैसे जाँच करवाती?
तो ये नृपेंद्र वर्मा को बचाने की पूरी साजिश है जी। और इसमें जो जितने आरोप ये लगा रही है सारे आरोप झूठे हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि अगर ये सही सलामत हैं तो किसी की दुआ है। और ज्योति वर्मा हो सकता आगे क्या कर सकती है अभी ईश्वर जाने। आगे भी आपको संदेह है कि आगे भी हमले हो सकते हैं? हमले हो सकते नहीं, हत्या हो सकती है, हमले नहीं। वो घटना देखने के बाद तो मुझे लगता है कि जो घटना हुई है आगे भाई अब तो दोबारा आदमी और मुस्तैदी से वार करेगा। उस बार तो भाई बच गया, अगली बार तो और मुस्तैदी से वार करेगा। तो इसलिए इनको भी सुरक्षित रखा जाए और नृपेंद्र वर्मा को तो पुलिस जल्द से जल्द जेल में डाले तो भलाई है। और जो इसको पकड़ कर ये पूछे इसके जो साथी आए थे कहीं ये गैंगस्टर टाइप का आदमी ना हो। गैंगस्टर भी हो सकता है, इसका गैंग भी होगा। जब 2-4 लोग 8 लोग 10 लोग इसके साथ चलते हैं तो गैंग टाइप हो गया ना। तो ये हो सकता है इसका पेशा हो। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि इनको भी न्याय मिलना चाहिए। और उस घटना को देखने के बाद तो ये पूरा है कि उनकी हत्या की साजिश थी। अब भाई पुलिस वो क्या धारा होती है, एक 506 और एक 323 लगाई है। अब मर जाते तब 302 नीचे कर देती। ठीक, तो न्याय तो मिलना चाहिए, कानून और कठोर होना चाहिए। नृपेंद्र वर्मा को पहले खोज कर अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। अगर देखा जाए तो सरकार एक तरफ कानून बनाई है लड़कियों की सुरक्षा के लिए तमाम, लेकिन तो कभी कभी जो लड़कियां उसका दुरुपयोग दुरुपयोग नहीं कर रही हैं। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं लखनऊ में था, पेपर दे रहा था, मेरे ऊपर 354 का आरोप लगा था। ये तो फिलहाल जो है सो इनके साथ हुआ है। अगर मेरे पास वही वहाँ का जो परीक्षा देने मिलता प्रवेश पत्र, अगर उस पर मोहर दस्तखत सबकी नहीं रहती मैं भी जेल में होता। तो दूसरे की बात क्या, जो आदमी बताइए, अब महिलाओं को सिर्फ उंगली उठाने की जरूरत है। अब वो लड़की सिर्फ कह दी कि ये हो गया, तब वो लग गया कि सबसे बड़ी पीड़ित यही है। लेकिन इनकी पिटाई भी हुई है, आरोप भी लगा, इनकी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता है। धन धर्म दोनों गया, बचने वाला कहाँ है। और अगर हो सकता जान भी जा सकती थी। धन धर्म की बातें छोड़ी, जान भी जा सकती थी। अगर इसी तरीके से अगर लड़कियों को जो मतलब एक अधिकार दिया गया, माना कि वो अबला हैं, कमजोर हैं, अगर मान लीजिए अगर इसी तरीके कमजोर, हर जगह उनको 50% का अधिकार मिला, वो कहाँ कमजोर है वो। कुछ लोग सर उसी का तो नहीं, सुनिए भैया, दुरुपयोग, ये दुरुपयोग है। लड़कियां अपने जो कानून के लिए बना है इसका दुरुपयोग कर रही हैं। क्या पुरुष के पास कोई संदेश देना चाहता हूं कि अगर ये लोग इस तरीके से दुरुपयोग करेंगे, वास्तव में अगर कोई पीड़िता होगी तो वो भी उसी दृष्टि से देखी जाएगी। अगर इस तरीके से घटनाएं बढ़ती देखी जाएगी, एकदम देखी जाएगी। और बताइए कि प्रेमी से तुम शादी करना जाके कर लो, लेकिन किसी की हत्या करने के बाद बताओ क्या तुम खुश रह पाओगी? उसकी बीवी बच्चों की बताओ बद्दुआ लगेगी कि नहीं? और धोखे से किसी को मरवा देना, बताइए कहाँ का न्याय है? अगर तुम्हारे साथ गलत कि इनके घर आती, इनके माँ बाप हैं, सब हैं, गांव है, समाज है, सबसे कहती कि हमारे साथ गलत किए हैं, फिर जो होता बाद में होता। अब इनको ये है कि रास्ते में जा रहे हैं, दाह संस्कार में वहीं जाकर मरवा दो जान से। भाई किसी को पहचाने भी नहीं थे उस समय। अगर उधर व्यक्ति बचाव करेगा, पहचाने नहीं, वो हत्या हो, रात का मैटर था, 8:30 बजे के लगभग। रात में 8:30, 8:15 से 8:30 के बीच की घटना है ये। मैं मौजूद था वहाँ पे। उस घटना को देखने के बाद ये लगता है कि इनको बचाने के लिए लोग ये छोड़ने के लिए नहीं गए थे, इनको तो 100% हत्या की नीयत से गए थे लोग। अब लेकिन भीड़ भाड़ देख के भाग निकले। अगर देखा जाए तो घटना बहुत ही जांच का विषय है। हमारे बीच में भाई साहब, इनसे थोड़ा जानना चाहेंगे। भैया, जो घटना घटी इस पर क्या कहना आपका? यही कहना है कि अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ इनके साथ। जो भी महिला कुछ कह रही हैं वो सब सही नहीं है, सब झूठे आरोप, सब झूठे आरोप हैं। अगर इसी तरीके से इस क्षेत्र में एक घटना इनके साथ हुई, अगर देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी किसी तरीके कल दूसरे के साथ हो सकता है, कल मेरे साथ हो सकता है, कल आपके साथ हो सकता है। जैसे कानून तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए बना है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग ऐसे करेंगी तो आने वाले समय में उनके लिए ही वो जो है घातक बनेगा। बन ही रहा है, देख ही रहे हैं, आपके सामने ही है सब। और ये सच्चाई ही बता दी कि हम यहाँ हैं। जी, उनके साथ घटना हो गया। जी। अगर देखा जाए तो अगर ये आरोपी होते तब तक घर और छोड़ के भाग गए होते। हम भी हैं साथ में। जी। अगर वो लड़की लगा रही है, सुबह में बता रही है कि फलाने की मम्मी का देहांत हो गया है, जी, इनको सुबह में फ़ोन करिए। अगर संडे को इसका बलात्कार हुआ है तो सोमवार को बता रही है कि आपको सर मालूम है। जी।
अगर देखा जाए तो अगर जो मोबाइल नंबर से बात की है, अगर उसी का जो अगर पुलिस जांच करे तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। जाहिर सी बात है। देखिए इनके और भी जो है सब लोग मित्र आए हुए हैं, और जो कि इनका मतलब कि गांव देहात में इतना व्यवहार रहा कि इनके घर पर जो है भीड़ लगी हुई है। हम लोग आए तब भी जो है 10-20 महिलाएं थी। भैया क्या कहना इस घटना को लेकर? देखिए ये जो आरोप है बलात्कार का ज्योति वर्मा का, ये सरासर झूठा है जी। क्योंकि ये घटना संडे को बता रहे हैं, जबकि मंडे को हम लोग भी उस समय आ रहे थे जिसमें इनको मारा जा रहा था हम लोग, लेकिन हम उस समय हम लोग पहचान नहीं पाए कि मार किसको रहे हैं। जी। हम थोड़ा सा 10 कदम आगे निकल गए और जैसा कि हरेंद्र भाई हैं इनके साथ थे। जी। फिर जब दोबारा जब हम लोगों को पता चला कि इनको मारे तो हम लोग गाड़ी वापस घुमाए, फिर मौके पे आए। जब उधर से और लोग भी आ रहे थे, जब ज़्यादा लोग हो गए तो देखे वो लोग फरार हो गए। जी। उसके बाद नायब साहब आ रहे थे उधर से, कमैया घाट की तरफ से आ रहे थे जी। तो मौके पे देखे, वीडियो भी बनाए इनका। उसके बाद जो गाड़ी पे बिठा के ले गए थाने पे, उसके बाद हम लोग भी थाने पे गए थे वहीं से। तो उसके दूसरे दिन जो है ज्योति वर्मा जब ये गए थे मेडिकल कराने जहांगीरगंज, जब इनको लगा कि FIR दर्ज हो रहा है नृपेंद्र वर्मा के नाम से, तब उनको बचाने के लिए जो है बलात्कार का आरोप लगाने पहुंच गए तरोलिया थाने पे। तब थाने पर से इनके मोबाइल पर फ़ोन आया ऐसी बात, तब इन्होंने बताया कि ऐसी मैटर है। भैया आप लोग भी दोस्त हैं मास्टर साहब? बहुत अच्छे आदमी हैं जी। हाँ, बहुत इनका जो है व्यवहार भी बहुत अच्छा है गांव में। जी। इनको कोई भी आरोप नहीं लगा सकता। जी। हाँ, और इनको जो भी आरोप लग रहा है गलत लग रहा है। पुलिस इसकी जो है अच्छा से जांच करे। गांव समाज में अगर देखा जाए जो ऐसी खबरें हैं बहुत तेज़ी से वायरल होती, बहुत तेज़ी से फैलती हैं। अगर देखा जाए जो मार साहब का जो मान सम्मान है, मतलब जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है, तो इनका केवल छवि खराब करने के चक्कर में लोग लगे हैं बस। जी। हाँ, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। जी। भैया आप मित्र हैं? भैया जी मित्र हम इनके। घटना के पीछे क्या साजिश लग रही है, कैसा क्यों खेल खेल रहे हैं? बस इनको फंसाने के पैसे के चक्कर में लोग कर रहे हैं। 2 लाख का डिमांड किए थे, 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का डिमांड किए थे। जी। वो पैसा नहीं पाए, मार इनको। जी। इसी के चक्कर में सब किए हैं। वो पहले ही बोले थे उनसे कि खाला कि नहीं पैसा दोगे 2 लाख रुपए हम तुमको बलात्कार में फंसाएंगे। यही सब साजिश रचे हैं सब, और वही कर रहे हैं सब। यही सब घटना है।